Ancient wisdom, timeless truth. तो बृहद पाराशर के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? आइए आज के स्पष्टीकरण में समझते हैं। मतलब एक बिल्कुल निराकार अनंत स्रोत से ये इतना बड़ा भौतिक संसार कैसे बन गया? बड़ा दिलचस्प सवाल है। तो शुरुआत होती है अव्यक्त विष्णु से। ये वो सर्वोच्च अनादि स्रोत है जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध ऊर्जा है। और हैरानी की बात क्या है, इस अनंत ऊर्जा का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बनाता है। फिर उसी अव्यक्त से व्यक्त विष्णु आते हैं। ये 3 खास शक्तियों के जरिए अपनी अनंत ऊर्जा प्रकट करते हैं। ये 3 शक्तियां हैं श्री, भू और नील, जो सीधे सत्व, रजस और तमस गुणों से जुड़ती हैं। यही शक्तियां फिर 3 अलग अलग दिव्य रूपों में सामने आती हैं। ये हैं संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब सबसे पहले तामसिक रूप संकर्षण से महत्वत्व निकलता है। यही महत्वत्व ब्रह्मांडीय बुद्धि और ज्ञान का मूल आधार है। इसके बाद राजसिक रूप प्रद्युम्न से अहंकार का जन्म होता है, जो असल में पहचान या अस्तित्व का सिद्धांत है। और पता है, यही अहंकार आगे चलकर साक्षात ब्रह्मा का भौतिक रूप ले लेता है, जो इसके रचयिता हैं। आगे चलकर ये ब्रह्मांडी अहंकार 3 अलग रास्तों में बंट जाता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक मार्ग को वैकारिक कहते हैं। इसी मार्ग से सीधे सभी प्रकाशवान देवताओं की रचना होती है। राजसिक मार्ग यानी तेजस, ये मार्ग हमारी सभी सक्रिय और संवेदी इंद्रियों का निर्माण करता है। और अंत में तामसिक मार्ग से पंच महाभूत बनते हैं, जिन्हें हम ब्रह्मांड के 5 मूल तत्व भी कहते हैं। अब भौतिक तत्व तो बन गए, लेकिन इतने विशाल ब्रह्मांड को आखिर संभालता कौन है? चलिए स्रोत से समझते हैं। दरअसल वे ही मूल शक्तियां अब ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सृष्टि, पालन और प्रलय के लिए सशक्त करती हैं। पराशर जी का सबसे गहरा संदेश यही है कि ये ब्रह्मांड और परमात्मा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं। यह ऊर्जा 2 अंशों में है। एक है सर्वोच्च ईश्वरीय परमात्मांश और दूसरा है हर जीव का जीवांश। सूर्य जैसे विशाल ग्रहों, देवताओं और अवतारों में यही सर्वोच्च परमात्मांश सबसे ज्यादा प्रबल होता है। वहीं दूसरी ओर जीवांश सभी नश्वर प्राणियों और उनकी शक्तियों के भीतर एक प्राथमिक ऊर्जा बनकर मौजूद रहता है। एक आखिरी विचार, जब हर तत्व एक ही स्रोत से निकला है, तो इस वास्तविकता का क्या अर्थ है?